सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जब आपके पास में वीजा आ जाता है और आप रेडी हैं फ्लाई करने के लिए, बट वहां एक और मेजर प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। और इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नीड होती है किनकी, एंड ये प्रोसेस क्या होता है, आज इस वीडियो में हम इसे समझते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है ये पहले इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता था, बट अभी पिछले कुछ सालों में, एंड मैं ये कहूं अगर आफ्टर कोविड, बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स का जो केस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है यूरोप में, क्योंकि इंडिया एंड यूरोप के बीच में बहुत ज्यादा इलीगल वे के थ्रू लोग वहां पर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ वर्क। एंड इवन आपने डंकी रूट के बारे में भी सुना होगा, तो ये सारे रास्ते के थ्रू भी ये लोग यूरोप जाते हैं एंड वहां पर जॉब के पर्पस से जाते हैं या जिस भी पर्पस से जाते हैं। बट इसी के बेसिस में यहां पर जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और ये जितना भी प्रोसेस है ये बोर्डिंग के टाइम से ही शुरू हो जाता है। अगर आप इंडिया में भी देखें एंड आप अगर वहां पर यूरोप भी जाते हैं, वहां पर भी ये सारा प्रोसेस आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब बोर्डिंग के टाइम जो प्रोसेस होता है उससे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में जो है टिकट होना चाहिए, वैलिड टिकट होना चाहिए, आपका जाने का भी टिकट होना चाहिए और रिटर्न टू इंडिया का भी टिकट होना चाहिए अगर आप टूरिस्ट बेसिस में जा रहे हैं। एंड अगर आप वर्क बेसिस में जा रहे हैं या स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट बेसिस में जा रहे हैं, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो वहीं ऑलरेडी रह रहा है, आप जैसे फैमिली रियूनियन वीजा कहा जाता है उसके बेसिस में जा रहे हैं, सो आपके पास में वहां का अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट बेसिस में जा रहे हैं तो आपके पास में रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए, जाने का एंड आने का दोनों टिकट आपके पास में कंफर्म होना चाहिए। एंड अगर आप वर्क के बेसिस में जा रहे हैं या फिर आपके पास में वर्क वीजा है उसके बेसिस में जा रहे हैं, सो आपके पास में वहां का एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, आपके पास में ऑफर लेटर होना चाहिए उस जॉब का। देन इसके बाद अगर आप स्टडी बेसिस में जा रहे हैं, आपके पास में स्टडी वीजा है, सो वहां यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जितना भी प्रोसेस आपका हुआ है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए ये सारे कंप्लीट होने चाहिए। देन इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ स्टे होना चाहिए, आपके पास में अकोमोडेशन प्रूफ जिसको कहा जाता है वो आपके पास में होना चाहिए। अब आप अगर एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपके पास में होटल बुकिंग्स हो गई, ठीक है, तो ये कंफर्म होनी चाहिए। अब आप ये वहां जाके ये नहीं कह सकते कि हम वहां जाएंगे देन उसके बाद हम बुकिंग करेंगे, वो इस चीज को वैलिड नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स यहीं के थ्रू आते हैं। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, आप वापस नहीं आए तो इनके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आपका जितना भी बुकिंग्स हैं होटल्स की वो पहले से कंप्लीट करके रखिए। अगर आप एज अ वर्क के बेसिस में जा रहे हैं, आप स्टूडेंट के बेसिस में जा रहे हैं, या फिर आप आपके फैमिली रीयूनियन वीजा पे जा रहे हैं, सो आप वहां पर आप जिस भी फैमिली मेंबर के पास जा रहे हैं आपको उनकी डिटेल्स भी यहां पर देनी पड़ेंगी। एंड अगर इन्हें किसी भी टाइप का अगर कुछ डाउट होता है तो ये वहां पर उनसे कांटेक्ट भी करते हैं उसी टाइम पर। सो ये सारी चीजों को लेके आप अपने आप को रेडी रखिए। सो यूरोप में ट्रैवल करने के लिए आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। एंड इसी के साथ में एक और चीज भी लगती है, वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये कंप्लीट करवा के रखिएगा। देन इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। अब आप टूरिस्ट बेसिस में जाएं या फिर वर्क बेसिस में जाएं या किसी भी बेसिस में जाएं, आपको वीजा के टाइम पर भी अपने जो कवर लेटर होता है, जब आपका इंटरव्यू भी होता है, तो वहां पर आपको फंड शो करने पड़ते हैं। सो ये सारे जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताई है एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग, ये सारा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहां की अथॉरिटीज को जो बोर्डिंग के टाइम पर होती हैं। इवन ये वीएफएस में भी बात कर सकते हैं, आपकी एम्बेसी में बात कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में हैं तो ये आपकी एम्बेसी में बात कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो यहाँ पर ये एक ऑफिशियल से भी बात कर सकते हैं कि ये इंसान जेन्युइन है या नहीं है, एक्चुअल में इनका यही पर्पस है या नहीं है। सो आप सोच सकते हैं ये प्रोसेस अब कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि इनलीगल इमिग्रेंट्स के जो केसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, डंकी रूट के जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारा प्रोसेस को लेके अपने आप को आप रेडी रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। अब बारी आती है इमिग्रेशन प्रोसेस की। अब यहाँ पर जब आपका बोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इमिग्रेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है जाने का, एंड आप अगर रिटर्न आने का क्या आपका कब तक है और किस बेसिस में आपका रिटर्न आने का है। जैसे अगर आप ट्रैवल के बेसिस में जा रहे हैं, मतलब एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, सो वो आपका इंटेंशन टू रिटर्न भी पूछेंगे, आपका वहां जाने का भी पूछेंगे, आप वहां कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, ये सारी चीज़ों का आपसे वो प्रूफ मांगेंगे। अब ये सारी चीज़ें अगर इन्हें नहीं लगती हैं सही,
आपका जितना भी ये इमिग्रेशन से रिलेटेड जो प्रोसेस रहेगा, जब ये क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जो आपका एक इंटरोगेशन होगा, ये उसमें उन्हें किसी भी टाइप का डाउट होता है, सो ये इवन आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं चेक कर सकते हैं आप। ये एक चीज़ रहती है यहाँ पर, एक बहुत अच्छा प्रोसेस एक चीज़ है कि आप ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आप ऑनलाइन भी शो कर सकते हैं। जैसे आपके पास में अगर ईमेल में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखते हैं, जितना भी पासपोर्ट से हो गया, वीज़ा का हो गया, और जो फाइनेंशियल प्रूफ्स हो गए ये सब, तो ये आप उन्हें सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। बट इन्हें अगर डाउट होता है तो मैंने कुछ केसेस में ये तक सुना है कि ये बैग्स तक चेक करते हैं। जैसे अगर आप टूरिस्ट के बेसिस में जा रहे हैं एंड आप अगर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर ये आपके क्लोथ्स देख के भी ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं आजकल अपनी इन प्रोसेस को लेके। सो ये सारी चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। हाँ, ये आपसे ये नहीं मांगेंगे कि अगर आपके पास में शेंगन वीज़ा है, ठीक है, एंड आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सो ये आपसे वो सब नहीं मांगेंगे कि आप इस कंट्री के बाद किस कंट्री जाएंगे, ये इतना डिटेल में नहीं मांगेंगे। बट हाँ, जो फर्स्ट है, जैसे आप जिस भी कंट्री में पहले जाना चाह रहे हैं वहाँ का जो अकोमोडेशन है, ये सारी चीज़ें आपसे तो मांगेंगे ही मांगेंगे। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, फिर उसके बाद मस्त आप एंजॉय करिए यूरोप में। एंड आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये हमने बात कर ली इमिग्रेशन प्रोसेस की एंड बोर्डिंग प्रोसेस की। सो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। हाँ, मैं एक दो टिप्स देना चाहूँगा स्पेशली फॉर इंडियंस। आप वहाँ के कल्चर को समझिए, यूरोप का जो कल्चर है उसे समझिए, एंड उसके बाद कुछ नेटवर्किंग का सहारा लीजिए, जैसे गेट टुगेदर कीजिए, ठीक है, इंडियंस के साथ में, इंडियन कम्युनिटी में जाके अपने आप को इंडल्ज कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फिजिकली भी मिलते हैं, वहाँ पर होते हैं कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं इंडियंस के, आप वहाँ जाके अटेंड कीजिए, इंडियन से मिलिए, फिजिकल मीटिंग करिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। एंड ये सारी चीज़ों के बेसिस में आप बहुत अच्छे से रह पाएंगे यूरोप में। सो ये था कंप्लीट वीडियो मेरी तरफ से, जितना भी इमिग्रेशन और बोर्डिंग का प्रोसेस होता है। एंड आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप विदेश से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर जाके विजिट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।